कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के 26वें और 27वें श्लोक को। यहाँ दोस्तों हम 26वें श्लोक को 3 लाइन में लेने वाले हैं क्योंकि वो तीनों कंटिन्यूएशन में जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे श्लोकों के अर्थ से, फिर उसका उच्चारण सीखेंगे। 26वें श्लोक की पहली लाइन का अर्थ, वहाँ पर खड़े, वहाँ पर स्थित लोगों को पार्थ ने मतलब अर्जुन ने देखा। वहाँ कौन कौन खड़े थे? पिता समान लोग, भीष्म पितामह। नेक्स्ट लाइन का अर्थ, और आचार्य द्रोणाचार्य, माता की तरफ के रिश्तेदार, भाई, पुत्र, पोते, दोस्त, ये सब थे। नेक्स्ट लाइन का अर्थ, और सब हित चिंतक जो उनका अच्छा सोचते थे, जो उनको अच्छा बोलते थे, वो सब भी दोनों सेनाओं में खड़े थे। उन सब को पार्थ ने मतलब अर्जुन ने देखा। अब दोस्तों जब अर्जुन इन सब लोगों को जो उनके पहचान के हैं, दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, पिता समान लोग हैं, इन सब को देख के दोस्तों अर्जुन के मन को कैसा लगा होगा इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, ये हम सोच भी नहीं सकते। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। उन सब फैमिली मेंबर्स को कुंती पुत्र मतलब अर्जुन ने देखा दोनों सेनाओं में। नेक्स्ट लाइन का अर्थ, और वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए, बहुत दुखी हो गए, और दुखी होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अब दोस्तों हमें लाइफ में कभी कभी ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं। माफ करना एक बात होती है और अन्याय को सहन करना दूसरी बात होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 बार अपमानित करने के बाद भी माफ कर दिया था, मगर 101वीं बार अपमानित करने पर भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को माफ नहीं किया। सबको माफ करो और अन्याय को चुपचाप सहन करो, ऐसा हमें भगवान ने कभी भी नहीं कहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 26वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः, तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः, पितॄनथ पितामहान्, पितॄनथ पितामहान्। नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट हाफ। दोस्तों ये श्लोक पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, मगर इनमें छोटे छोटे ऐसे शब्द है। आचार्य है, माता है, भ्राता है, पुत्र है, पौत्र है, सखी है, इन सब लोगों को जोड़ के इस श्लोक को बनाया गया है। हम इसे हाफ और हाफ में स्प्लिट करेंगे। आचार्यान मातुलान भ्रातॄन्, यहाँ हम फर्स्ट हाफ को फिनिश करेंगे। आचार्यान मातुलान भ्रातॄन्। नेक्स्ट हाफ, पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा, पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा। अब बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। श्वशुरान् सुहृदश्चैव, श्वशुरान् सुहृदश्चैव, सेनयोरुभयोरपि, सेनयोरुभयोरपि। अब हम इस श्लोक को एक बार कहेंगे, फिर उसे 2 बार ट्यून में कहेंगे। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः, पितॄनथ पितामहान्।
आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब चलिए इसे फिर से एक बार कहते हैं। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब बढ़ते हैं हमारे 27वें श्लोक की तरफ। 27वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। नेक्स्ट लाइन। कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् विषीदन्निदमब्रवीत्। अब चलिए इसे एक बार कहते हैं और फिर उसे ट्यून में 2 बार कहेंगे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। फिर से। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। यहाँ हमारे दोनों श्लोक खत्म हो जाते हैं दोस्तों। मगर अर्जुन को एक टफ डिसीजन यहाँ लेना ही होगा, क्योंकि उसे डिसाइड करना है कि उसे अन्याय के सामने झुकना है या फिर उसे न्याय करना है और धर्म के साथ रहना है। दोस्तों, इन श्लोकों के आगे हम अर्जुन का विषाद मतलब अर्जुन के दुख को जानेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फील कर रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा था। आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और भगवद गीता को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।